سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح. अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम लोग एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है विदाउट सॉल्विंग फाइंड द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ये पहला पार्ट लिखा हुआ है, तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं और इसका सम और प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ लिख लेते हैं सॉल्यूशन और इस क्वेश्चन में से ए, बी और सी की वैल्यूज को निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ए की वैल्यू हो गई 1, बी की वैल्यू हो गई हमारे पास -5 और सी की वैल्यू आ गई हमारे पास 3। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ लिख लेते हैं लेट अल्फा एंड बीटा be the roots of the equation। ठीक हो गया जी। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम सम निकालते हैं। सबसे पहले सम क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए, वेयर एज प्रोडक्ट का क्या फॉर्मूला बनेगा, अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू सी बाई ए। तो चलिए पहले हम प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं। तो हम यहाँ पे बी की और ए की वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ बी के पास -5 है और इधर भी माइनस है, तो ये दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। तो यहाँ सिंपल 5 आके और ए की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो यहाँ हमारा सम जो है वो 5 निकल आएगा। अब हम प्रोडक्ट इसकी निकालते हैं। प्रोडक्ट में हम वैल्यूज़ लिख लेते हैं सी और ए की। तो सी की है हमारे पास 3 और ए है हमारे पास 1। तो सिंपल प्रोडक्ट हमारी 3 निकल आएगी और यही हमारा फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया है। अब इसके सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। इसके सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। यहाँ हम लिख लेते हैं सॉल्यूशन और यहाँ से ए, बी और सी की वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। बी की है 7 और सी की है -11। अब हम यहाँ लिख लेते हैं लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अब यहाँ पे हम सम लिख लेते हैं। सम है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए और प्रोडक्ट भी लिख लेते हैं अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू सी बाई ए। अब यहाँ पे हम सम लिख के और वैल्यूज पुट करते हैं। बी की वैल्यू है -7 लिख लेते हैं और ए है हमारे पास 3। यही हमारा सम निकल जाएगा। और अब प्रोडक्ट निकालते हैं। सी की वैल्यू है -11 और ए की है 3 और ये हमारी प्रोडक्ट निकल आई। इस तरह हमने सम और प्रोडक्ट दोनों फाइंड आउट कर ली हैं। अब इसके थर्ड पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ हम लिख लेते हैं सॉल्यूशन और ए, बी और सी की वैल्यूज़ लिख लेते हैं। ए की वैल्यू है P, बी की वैल्यू है -Q और सी की वैल्यू है R। ठीक है जी, यहाँ पे हम लिख लेते हैं लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। यहाँ पे हम सम लिख लेते हैं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए और प्रोडक्ट भी लिख लेते हैं यहाँ पे अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू सी बाई ए। यहाँ पे वैल्यूज डालते हैं। सम में बी की वैल्यू है हमारे पास -Q, यहाँ भी है माइनस, तो ये पॉजिटिव हो जाता है और ए की वैल्यू है P। तो ये हमारा सम निकल आया है Q बाई P। और प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। सी की वैल्यू है R और ए की वैल्यू है P और यही हमारा आंसर है। हमने यहाँ पे सम और प्रोडक्ट दोनों निकाल लिए हैं। अब इसके फोर्थ पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हम सॉल्यूशन लिख लेते हैं और ए, बी और सी की वैल्यूज़ निकालते हैं।
ए की वैल्यू है यहाँ पे ए प्लस बी की वैल्यू है माइनस ए और सी की वैल्यू है बी। यहाँ हम लिख लेते हैं लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन यहाँ पे हमारा सम निकला ए अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए और प्रोडक्ट है हमारे पास अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू सी बाई ए। ठीक हो गया जी। अब यहाँ पे हम सम निकाल लेते हैं, तो b की वैल्यू पुट करते हैं माइनस ए, यहाँ भी माइनस है तो ये पॉजिटिव a हो जाएगा और a की वैल्यू है a प्लस बी। ठीक है जी, यही हमारा सम है और प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। c की वैल्यू है b और a की वैल्यू है a प्लस बी और ये हमारा पार्ट सॉल्व हो गया। हमने सम और प्रोडक्ट दोनों निकाल ली हैं। अब इसके फिफ्थ पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारा फिफ्थ पार्ट है, इसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन लिख के ए बी और सी की वैल्यूज निकालते हैं। एल प्लस एम ए की वैल्यू हो गई, बी की वैल्यू हो गई एम प्लस एन और सी की वैल्यू हो गई एन माइनस एल। वही सेम प्रोसीजर हम यहाँ लिखेंगे लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ठीक है जी, सम लिख लेते हैं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए। प्रोडक्ट है हमारे पास यहाँ पे अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू सी बाई ए। सम लिखते हैं b की वैल्यू माइनस है तो माइनस लगा के हम यहाँ लिख लेते हैं m प्लस एन बाय a की वैल्यू है l प्लस m। अब आप चाहें तो इसको मज़ीद सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे आप माइनस साइन के साथ भी ओपन कर सकते हैं, चाहे तो इस तरीके से भी रख सकते हैं। तो मैं इसको सॉल्व कर लेती हूँ। माइनस साइन के साथ ये हमारे पास हो जाएगा माइनस एम और ये अंदर का साइन चेंज हो जाएगा तो माइनस एम माइनस एन हो जाएगा और नीचे आ जाएगा एल प्लस एम। ठीक है जी, अब प्रोडक्ट निकालते हैं। प्रोडक्ट में सी की वैल्यू है एन माइनस एल और ए की वैल्यू है एल प्लस एम। यही हमारा आंसर है। अब इसके लास्ट पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। इसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। लिखते हैं सॉल्यूशन और ए बी सी की वैल्यू निकालते हैं। ए की वैल्यू आ गई 7, बी की आ गई माइनस 5m और सी की वैल्यू आ गई 9n। यहाँ लिख लेते हैं हम लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ठीक हो गया जी। यहाँ हम लिखते हैं सम अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए और प्रोडक्ट है हमारी अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू सी बाई ए। ठीक है जी, यहाँ सम लिखते हैं b के साथ माइनस है, यहाँ भी माइनस है तो ये पॉजिटिव 5m हो जाता है। ठीक है, 5m और a की वैल्यू आ जाती है 7। यही हमारा यहाँ पे सम निकल जाता है। प्रोडक्ट निकालते हैं, c की वैल्यू है 9n और a की वैल्यू है 7। यही हमारा आंसर है। इसी क्वेश्चन के साथ मैं अपनी ये वीडियो कंप्लीट करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ इसी एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन के फर्दर पार्ट्स के साथ। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, कीप प्रैक्टिसिंग। अल्लाह हाफिज।